दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसको दुनिया के 5 बड़े देश एक साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसका मकसद न सिर्फ चीन की पोल खोलना है, बल्कि दुनिया को कोरोना का असली राज बताना है। इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त के सबसे बड़े और बेहद जरूरी ऑपरेशन में लगी हुई हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फाइव आइज, जिसके अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6, ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, न्यूजीलैंड की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस NZSIS और कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS एक साथ काम कर रही हैं। दोस्तों, फाइव आइज असल में एक नेटवर्क का नाम है जिसमें ये 5 बड़े देश शामिल हैं। इस नेटवर्क ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर वुहान से कोरोना वायरस कब और कैसे निकला। 15 पेज के इस डॉक्यूमेंट में चीन की पोल खोलने वाली वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। दोस्तों, चीन के खिलाफ इस ऑपरेशन की खबर दुनिया को इस डॉक्यूमेंट के रिलीज होने पर नहीं, बल्कि लीक होने पर लगी, और ये लीक हुआ ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द डेली टेलीग्राफ में। फाइव आइज नेटवर्क की इस रिपोर्ट में चीन की पोल खोलने वाले 4 बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें पहला खुलासा ये है कि वुहान लैब के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंगली शी के पास जो 50 वायरस के सैंपल हैं, उनमें से एक वायरस का सैंपल ऐसा है जिसका कोरोना के साथ जेनेटिक मैच 96% से ज्यादा है। दोस्तों, मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का ही सैंपल हो। दूसरा खुलासा ये है कि वुहान लैब में अभी भी कोरोना जैसे कई खतरनाक वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और इतना ही नहीं, इन वायरस को बनाने के बाद उसे अलग अलग टेस्टिंग के जरिए और भी घातक बनाया जाता है। और तीसरा खुलासा ये है कि चीन ने मर्स और सार्स की तरह ही कोविड-19 के वायरस पर अपनी रिसर्च को दुनिया से छुपाए रखा। जिन भी डॉक्टर्स ने इस वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की, या तो उन्हें चुप करा दिया गया या गायब करवा दिया गया। और वहीं चौथा खुलासा ये है कि चीन ने पेशेंट जीरो को गायब करवाया। कोरोना की पेशेंट जीरो एक इंटर्न थी जो वुहान लैब में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, जिसका नाम हुआंग यांगलिंग था। चीन ने न सिर्फ उस इंटर्न को गायब करवाया, बल्कि उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को वुहान लैब से ही हटवा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर पड़ रही है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, क्योंकि वहां लाखों की संख्या में लोग कोरोना का शिकार बन चुके हैं। और तो और इस महामारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका हाथ धोकर चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए लगा हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और अन्य संस्थानों को इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला लिया है। और तो और अमेरिका की एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे चीन से पलायन कर रही हैं। उधर चीन अमेरिका के लगाए गए सभी आरोपों को गलत बता रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कोरोना वायरस के फैलने का दोषी बता रहा है। इस तरह इन दोनों देशों के बीच वाद विवाद जारी है। अब ऐसे समय में जब सारी दुनिया कोरोना से निपटने का हल ढूंढ रही है, वहीं चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। कई लोग इसे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी मान रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।